बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। प्रिय साधकों, कई दिनों पहले श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का महाग्रंथ श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश का अध्ययन श्री नंगली निवासी भगवान जी की कृपा से ही इस ग्रुप में शुरू हुआ है। आज जो हम अध्ययन करेंगे उससे पहले का सारा ग्रंथ YouTube पर प्लेलिस्ट में जाकर आप श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश खोलकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि सिकंदर बादशाह को हजरत खिजर ने तपस्सुर यानी ध्यान करने के लिए फरमाया। तो बादशाह ने पूछा कि किसका तसव्वुर किया करूं। हजरत ने जवाब दिया कि जो चीज तुमको प्यारी हो। उसने जवाब दिया कि सबसे छोटी बीवी मुझको प्यारी है, मगर उसके साथ मोहब्बत में नफसनियत यानी वासना शामिल है, मोहब्बत खालिस नहीं। हजरत ने जवाब दिया कि उसका तसव्वुर हराम होगा, लेकिन कुछ अरसा उसका तसव्वुर करो और उस वक्त तक बीवी से ताल्लुक ना रखो, बाद में देखा जाएगा। कुछ अरसा बाद बादशाह ने अर्ज किया कि मैं तसव्वुर करता हूँ और तसव्वुर जमात भी है, मगर नफसियत नियत यानी वासना का ख्याल बराबर रहता है। उस वक्त हजरत खिजर ने फरमाया कि अब तुम्हारी तबीयत लग गई है, अब तुम हमारा तसव्वुर किया करो, लेकिन पेशतर यानी पहले तुम हमारा तसव्वुर नहीं कर सकते थे। पेशतर तसव्वुर उस चीज की का जमात है जिस पर मोहब्बत हो, ख्वाह यानी चाहे वह इंसान हो, ख्वाह हैवान, ख्वाह कोई हो। उच्चे श्वासम साधना विधि मम मृत्युध्यामम एरावतम गजेंद्राणम नारायणाचे नरध्यम। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक फकीर साहब आरिजा यानी रोग बवासीर में मुब्तला और सख्त तकलीफ में थे। हम भी उनकी जियारत यानी दर्शन को गए। असनाए गुफ्तगू यानी बातचीत में मैं अर्ज की बाबत जिक्र आया तो हमने दरियाफ्त किया कि क्या यह मर्ज आपको वालिद साहब या वालिद साहब को था। उन्होंने जवाब दिया कि उनको तो ना था, अलबत्ता मेरे मुर्शिद बुजुर्गवार इस मर्ज के मुतालिक थे और उनसे ही मुझको मिरास यानी विरासत में मिला है। यह बात सुनकर हमको बड़ा ताज्जुब हुआ कि वालिदैन यानी माँ बाप की बीमारियां तो अक्सर औलाद में पाई जाती हैं। मुर्शिद यानी गुरु की बीमारी मुरीद यानी शिष्य को किस तरह मिरास में पहुंची। इस पर उन्होंने कहा कि मैं उनका तसव्वुर यानी ध्यान करता हूँ, इसकी वजह से उनकी कुल बातें मुझ में मौजूद हैं, यहाँ तक कि मर्ज का मुंतलिक यानी बीमंतित हो गया है। आगे
एक रोज बाबा इब्राहिम की बाबत, जो कोहाट में रंगरेजी को काम करते थे, किसी साहब ने जिक्र किया कि अक्सर औकात यह कह देते हैं कि फला मुकाम पर इस वक्त वह हो रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर दीवान मेहरदास से तो ऐसी खसूसियत यानी विशिष्टता है कि लम्हा लम्हा पल पल की कार्रवाई बता सकते हैं कि अब फला जगह गश्त पर जा रहे हैं और अब वे काम कर रहे हैं, और दरियाफ्त करने पर दुरुस्त निकलता है। यह सुनकर श्री महाराज ने फरमाया कि इंस्पेक्टर साहब खुद नेक नियत आदमी हैं और बाबा साहब से दिली मोहब्बत रखते हैं। दूसरे, बाबा साहब आबिद यानी सर्वज्ञ और पारसा यानी सुविज्ञ हर वक्त बावजू यानी नियमबद्ध रहते हैं। दर्दों शरीफ का दर्द बराबर रखते हैं। दिल से दिल को राह होती है, ये बात कोई अजीब नहीं। एक बार विशन स्वरूप हमारे मिलने वाले जयपुर में थे। उनका ये हाल था कि ख्वाबा रात को 12 बजे, ख्वाबा 2 बजे, ख्वाबा किसी वक्त जब कभी हम उनसे मिलने को रवाना हुए तो वे फौरन कह देते कि महाराज इस वक्त तशरीफ ला रहे हैं। हालांकि उस वक्त बहुत ही बेवक्त होता था और लोग उनकी बात पर यकीन ना करते तो ये लिखकर पर्चा रख देते थे। यही नहीं बल्कि कदम कदम का हाल बता देते थे कि इस वक्त फला मुकाम पर है। अब देवड़ी में आ गए और अब जीने पर हैं। वह ना कोई विरध भक्ति करते, ना वजीफा पढ़ते, ना भजन, ना ज्ञान, ना ध्यान। अव्वल दर्जे के मैनोश यानी शराबी आयशा आदमी थे। एक तवाइफ से भी मोहब्बत हो गई थी कि बिल्कुल आशिक माशूक सा हाल था। यह भी उनको दिल से चाहती थी। 1.5-2 रुपए रोज उनकी आजीविका थी और 1.5-2 रुपए रोज तवायफ का रास से बांधना था। यह 3-4 रुपए रोजाना मायनोशी में सर्फ यानी व्यय कर देते थे। बाकी ये हाल था कि ना बदन पर कपड़ा साबुत, ना बिछाने के बिस्तर, अक्सर फटी धोती पहने बोरियों पर ही बैठे रहते थे। जब उनसे लोगों ने इस पेशी ना गोई यानी भविष्यवाणी की निस्बत दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया कि और तो मैं कुछ नहीं करता, अलबत्ता श्री महाराज से मुझको मोहब्बत है और इस मोहब्बत और लगाव की वजह से ही मेरे कवल यानी मन में सफाई की है। एक दिन एक फकीर ने उस तवाइफ को कुछ फरमाइश की, मगर उसने उसको गोश होश से ना सुना तो फकीर के मुंह से हालाते जोश में निकला कि तू फला दिन मर जाएगी। और ऐसे ही ज़ुहूर में आया। लाला साहब अक्सर शिकायत किया करते थे कि हमारी खुशी का सामान मुफ्त में मिटा दिया। उसके बाद तो ना तो लाला साहब की शादी की और ना ही किसी और तरफ मतजब हुए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक औरत अपने यार से मिलने जा रही थी। रास्ते में एक ब्राह्मण पूजा की सामग्री रखे बैठा था। औरत वहां से होकर गुजरी, मगर काम की गलबा यानी अधिकार से ऐसी मदहोश थी कि उसको ना तो ब्राह्मण दिखलाई दिया और ना ही उसकी पूजा सामग्री पर नजर पड़ी और उसके ऊपर पैर रख कर निकल गई। जब वहां से वापस हुई
और जोश रफा निकल, यानी जोश रफा, रफा मतलब निकल हो गया, तो उसने देखा कि राह में ब्राह्मण बैठा है। वह मुंह छिपाकर बच के निकलने लगी। ब्राह्मण उसे देख के झुंझुकला कर बोला कि अभी इसी तरफ से जाते वक्त तो ये बेहयाई और मदहोशी थी कि मेरी तमाम पूजा की सामग्री खराब कर दी और अब ऐसी शर्मदार बन गई। उस औरत ने जवाब दिया कि पंडित जी, मुझको तो काम के दहन ऐसी लगी हुई थी कि ना आप दिखलाई दिए और ना ही आपकी पूजा का सामान देख पाई। मगर अफसोस है कि आप कैसा यज्ञ कर रहे थे और कैसा ध्यान लगाकर बैठे थे, जो मुझको देख लिया। इससे मालूम होता है कि आप झूठे ध्यानी हो। अगर आपको भी मालिक के चरणों में ऐसा ही प्रेम होता जैसा मुझको हराम से था, तो आपको मैं ना दिखाई पड़ती। दोहा। कामा तुर सूझो नहीं, तू कत जान सुजान, पढ़ पंडित बाबरू भयो, चिन्हत नहीं भगवान। जैसा हेत हराम से वैसा हरि सो होए, चला जाए बैकुंठ को हाथ पकड़े कोई। आगे। एक रोज इरशाद हुआ कि तारीका, ख्वाब जाने, नशाबंदियां की बिना, यानी आधार इन 11 कलामात पर है। पहला, होशदार, मुरीद है कि हरदम बेदारी और होशियारी रखे और जिक्र कलमी आत्मिक हुजूर के साथ हो, गलफत से नहीं हो। जवां पर जिक्र दिल में हो हुजूर, मसीबा तेरे ये दिल को सबसे दूर। दूसरा, नजर बर कदम, ये मकसूद यानी वांछित है कि चलते फिरते नजर पुश्ते पा, यानी एड़ी पर रहे, ताकि मुजरिम नजर ना पड़े। इंसान के जिस्म में तेज तर शैतान का वजूद आंख में है, क्योंकि और हवासों इंद्रियों से जब तक कोई चीज मिस ना करे, अदराक यानी भड़काना नहीं कर सकते। मगर आंख ये हिंस यानी इंद्री है कि दूर और नजदीक से अपना काम कर लेती है। दोहा। कम जदहा बेहदमी ओ होशदम, वरना गुजरिश्त नजरिश अजकदम। बस जखुद कर दहा, बसूरत सफर, बाज नामंद, कदमश अज नजर। तीसरा, सफर दर बतन। सफर दो किस्म का होता है। एक तो जाहिरा बदन यानी शरीर से, मसलन जिहारत हज या मदीना मुनव्वर या ओलिया वे आलेमा या कबूर बे सेरे मुल्क वे सहारा बे अजाबात दुनिया। दूसरा बातिन बदन यानी अंतर्मन से है कि सिफायते बारी बशरिया खासीसा से सिफायत मुल्किया फजाला की तरफ नकल करें और नफ्स के हालात से वाकिफ हों कि उसमें किस कदर मोहब्बत हाल के अल्लाह वे मसीवा अल्लाह वाकी है। दोहा। या रब चाहा खुशस्त बेदहा, खादिन तींत बेवास्ताए चश्म जहां रादीन तिन। बंद शीतों सफर कुन की बगायत खूबस्त, बेमिन्नते पागर्द जहां गर्दितन। चौथा, खिलबत दर अंजुमन यानी बाजहीर बलख दुनिया में मशगूल हो और बातिन यानी मन से बहक सुजान गए, मुश्तक गए
यानी प्रभु जिक्र का ऐसा गलबा दिल पर हो जाए कि जाकिर बाजार आए जाए या बगैर आवाज़ें सुने तो भी उसको जिक्र ही सुनाई दे। दोहा। अज दरुशो आशनावे, अज बरू बेगान वश, ईचनी जरबा वशीश रविश, कम में बदद अंदर जहां। पांचवा। याद करो। कहते हैं कि जिक्र करने को कहा यानी चाहा जिक्र जवानी हो या दिली, नफी अस्मत हो या फ़कत अस्मत, यानी इल्म अल्लाह यानी प्रभु का नाम जैसे मुर्शिद तालीम करे। जिक्र से मंसूद यह रहे कि दिल हमेशा एक सुजानात एलात में हासिल हो जाए तो खुलासा जिक्र का हासिल हो जाए। गालिफ अजबे यक जमा सब मगदा, जिंदगी याद अस्त निजदे अरीफा। छठा। बाजगश्त यानी जिक्र स्मरण को खालिस बना देता है। जाकिर यानी भक्त के दिल में जो सुरूर खातिर से बस बसा यानी आशंका पैदा होते हैं तो उस पर मगरूर हो जाता है और उसी को मकसूद जिक्र स्मरणीय करार देते हैं। इसलिए इस्म अल्लाह यानी प्रभु का नाम को 9 या 15 या 21 मरतबा दिल से कहकर जुबान से यह मनाजात प्रार्थना करें। ए खुदाए करीम, तू और तेरी रज़ा यानी इच्छा मेरा मकसूद यानी मनोरथ है। मैंने दुनिया में अखीरत को तेरे लिए तर्क यानी त्याग किया। तो अपनी मोहब्बत मुझ पर तमाम कर यानी दिल को बार बार मसीहाए हक यानी दृश्य जगत से हटाकर रज़्वे अल्लाह कर। इस्मगर ख्वानी मुसिम्मम रा भजो, बेमुसिम्मा इस्म के बाश्तात निको। सातवां। निगाह दाश्त, खतरात नफसानी बवसो वासनामतक दुविधाओं से दिल को हिफाजत करके मालिक रसी खलू यानी आत्म संयम दिल का हासिल करें। खतरे और ख्याल को इतिदाएं ज़हूर शुरू में ही रोक देवें, वरना जब जाहिर हो चुका तो नफस यानी इंद्रिया उस तरफ माइल वे रागिब यानी प्रवृत्त हो जाएंगी। खतरात 4 किस्म के हैं। पहला कामनाओं से होता है। खतरा शैतानी जो रगबत मसीयत यानी भक्ति के वास्ते होता है। दूसरा खतरा नफसानी जो मतलीब यानी वास्ते शहावत कामनाओं का होता है। तीसरा खतरा मलकानो इल्हाम का होता है। चौथा खतरा रहमानी गफलत से निकलना और होना फनाए को अलकस यानी मानसिक कार्यों का विनाश है। आठवां याददाश्त बिला यानी बिना जरिए अल्फाज वे तख्युलात ऐसी खालिस तवज जात मुकदस यानी पावन प्रभु की तरफ बातीन यानी मन को लगाएं कि बचे जो के दवाम आगाही हो जाए। यानी ही हस्ती नेस्ती करते हैं अजीज, मसीवा हक के नहीं रखते तमीज़। ख्वाजा अब्दुल इसरार के ने फरमाया है कि याद करो जिक्र में तकल्लुफ से मुराद है, बाजगश्त से मुराद खुदा की तरफ रागिब होना कि तू ही मेरा मकसूद है। निगाह दाशत इस रजुआ यानी प्रवृत्ति की मुहाफिज यानी संरक्षण का नाम है। याद दाशत
निगाह दहशत के रसूख से मतलब है। नौमा, बफूफे जमीनी मुहासिफा नफस से मुराद है। सलीक यानी भक्त, हर भक्त अपने हाल का वाकिफ रहे और अगर हालत बसत तमन्नाता हो तो शुक्र करे और अगर कब्ज तो तौबा करे। जिक्र यानी स्मरण करते वक्त हर साइन यानी हर घड़ी अपने दिल को तामुल करे और गफलत तो नहीं आ गई, अगर गफलत आ गई तो उसको दूर करे। 10वां, बाकफे इदबी, इससे जिक्र अशाए कालवी यानी मानसिक, वे रियाजत उदू मुतलिचक है, यानी एक सांस में 3 या 5 या 7 या 21 मरतबा तक जिक्र करें। इससे जिक्र कलमी यानी मानसिक स्मरण में खवातर मुख्तरफा विभिन्न दुविधाओं का दरियाफा यानी विनाश होता है। इसमें बहुत कहने से मुराद नहीं है, बल्कि किस कदर कहें, बाकूफ और हुजूर के साथ कहें। पेश हक यक नार अजरूर नियाज, वहाँ की उम्रे बेनियाज अंदर नवाज। 11वां, बाकफे कालमी, ये 2 मायनों यानी अर्थों में बोला जाता है। एक तो ये कि जिक्र स्मरण के वक्त मजकूर से आगाह होना कि सिवाय हक कुछ ना रहे, इस आगाही को वसूल और वजूद भी कहते हैं। दूसरे यह कि जाकिर अव्वल से वाकिफ हों, यानी दिल मजीजी की तरफ और कतः यानी गोश्त सनोवरी शक्ल का बाईं तरफ जरे पिस्तान यानी स्तन तले है। मुतजव यानी ध्यान में रहें और उसको जिक्र में मशगूल करके मजकूर और गाफिल ना होने दें। मानिंद मुर्गे बाश हाँ बर बेजाए दिल पासवान, किज बेजाए दिल जयदात मस्ती और शोरे कहा कहा। इन मजकूल यानी बाला पूर्वक्त इतलाहात में पहली 8 ख्वाजा अब्दुल खालिज अजंदानी से मनकल है और पिछले 3 ख्वाजा नशबंदी से मर्दी है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि खानदान नशबंद यह है, अल्लाह करीम तक पहुँचने के 3 तारीख यानी साधन हैं। पहला राब्ता यानी संपर्क, दूसरा जिक्र यानी स्मरण, तीसरा मरकबा। अब पहला सुनिए। राब्ता के मायने यानी अर्थ रूहानी व बातिनी यानी मानसिक निस्बत यानी संबंध और ताल्लुक से है। ऐसे में पीरे तकरीकत यानी पूर्ण साधक को हमनशीनी व सोहबत हासिल करने से पैदा होता है, जो मुकामे मुशहिंद यानी ब्रह्म दर्शन तक पहुंचा हुआ हो और तजलियाते जातिया यानी ईश्वरीय गुणों से मुतहक हो। सबसे पहले हो आजाद उनका हो गुलाम, जब मिले दी मजा तुझको तमाम। बा आशिका निशानी निशीनो हमा आशिकी गुजीम, बहार से नेस्त आशिक बाहो मशकरीत। हर की ख्वाबहिद हम नशीन वे खुदाहा, ओ नशीदत हर हुजारे ओलिया। जब तलक इनका न होवे खावे पा, हाजे हक हरगिज ना होवे तुझ पे वा। जिस शख्स मोहब्बत को देखने से खुदा याद आए तो जिस कदर हो सके उसको निगाहें करें, अगर मौजूद हो तो दोनों आबरू यानी भावों के दरमियान नजर रखें।
दर हुजूरी दोस्त हर जानीब, नजर करदन खता अस्त, यक जमा हारिज नशी ए दिल की, जाना हजीर अस्त। तो ऐसा रातबा कायम करें कि सिवाय उसके किसी और की हस्ती ना रहे। आवाज जसो हशबत गुजरे जहां मिशाश, बरना नकुदनत रूहे अजी जहां बखलित, बाहर की मान शक्ति ओ नशद जमा दिलत है, बस्तु नरम बंद सोहबते अलोगिलत। अगर हादी कामिल यानी पूर्ण पुरुष मिल जावे तो तालिब को चाहिए कि उसके दिल में अपनी जगह बना ले, यानी जिस तरह से हो सके ऐसे पीर के साथ रजा हासिल करे। अगर निस्बत में किसी तरह से कसूर बकाया हो और कब्ज हो जाए तो ठंडे पानी से गसल करे। आवे रवा को जाए यानी सब्जी हरियाली पर नजर डाले, बहुत जोर से सांस निकाले और फिर तसुब्रे शेल की तरफ मतवज होवे और तस्बुरे शेख को खुदा की सिफ्त समझे। राब्ता क्या है ए एनक ए पसर, नूरे बेहदत साफ आता है नजा। दूसरा है जिक्र। खदा और खलकत के दरमियान बरखस है, इसके सबब से ऐसा ताल्लुक पैदा होता है जिसे इल्म खुदा लुदानी कहते हैं। जिस तरह से पहले बच्चे जब तक हिजबे ना करें यानी पढ़ना नहीं जाता, उसी तरह से जिक्र जो बातों और हिज्जों से अच्छी तरह से ना पढ़ाया जाए दर्जा निहात यानी उच्च पदवी तक नहीं पहुंच सकता। जिक्र की दो किस्में हैं, एक नफ़ी असबत, दूसरा मुरजत असबत। नफ़ी असबत सलूक का फ़ायदा देता है और मुजदर असबात जज्बा के वास्ते मुफीद है। इस खानदान में जज्बा क्या को मुकद्दम समझते हैं। नफ़ी असबात की तरबीत यह है कि लब को लब पर रख कर मुंह बंद करें, जुबान तालू से लगाएं और दम को रोकें, मगर इस कदर की बहुत तंग ना हो जाएं। दिल यानी मन को सब अंदेशों से खाली करें और उसको दिले मजाजी तरफ से बाएं पहलू से सनोबरी यानी शक्ल को गोश्त का टुकड़ा है मुजव्वा करें। जिक्र स्मरण में इस वक्त शजगुल ध्यान अवस्थित हो कि कलमा लाइन की जर्ब यानी चोट दिल मसवरी शक्ल पर इस तरह जोर से लगाएं कि उसकी गर्मी तमाम एज़ा यानी अंगों में पहुँचे और मोहब्बत रसूलुल्लाह की बाईं तरफ लो को ले जाएं। जब नफ़ी यानी लाइला कहें तो उस वक्त इन ख्याल रखें कि कोई मौजूद नहीं और तमाम आशिया वस्तुएं और निज साथ ही अपने वजूद को ही फनी यानी नश्वर और नेस्त नाबूद यानी लेमान समझें। अज़बात यानी इलाही लिल्लाह कहने के वक्त यह यकीन करें कि अल्लाह की जात पाक मौजूद और हक है। बाज कुछ सिर्फ लाइला इलाहिला के जिक्र करते हैं और मोहब्बत रसूल अल्लाह का दिल में ख्याल रखते हैं। जला वहा गुजर किता असरार बिनी, तू दरला नियुक्त पर कारबिनी। जिक्र मुसर्रत असबात इसको जिक्र खफी वे जिके इस्माल भी कहते हैं। इसकी तरकीब यह है कि मुंह बंद करके जुबान तालू से लगाएं, आंखें बंद करें और कल्ब यानी दिल सनोवरी शक्र की तरफ मुतवज्ज होकर अल्लाह के इस्म यानी नाम को खूब मदुशत के साथ नाफ यानी नाभि के नीचे से खींचकर दिमाग की झिल्ली तक पहुंचाएं और वे बाहर से सांस आता है उन्हें हु की अजब यानी चोट दिल पर लगाएं।
जवाने दिल से जिक्र यानी स्मरण में मशगूल हो जाएं और खुदा की जात भी चुभे, और जो सांस आता है उसमें हु की जर्ब चोट दिल पर लगाए, जवाने दिल से जिक्र यानी स्मरण में मशगूल हो जाएं और खुदा की जात बीचों बेमनिंदा का ख्याल में रखें या अपने पीर का तसव्वुर यानी ध्यान करें। बाद यानी कुछ माइश यानी साधक इस जिक्र के बाद तू ही मकसूद और तू ही मसूद मौजूद कहना बताते हैं। जिक्र के वक्त सांस रोकना अजब लुत्फ पैदा करता है। इसमें इत्मीनाने दिल हासिल होता है। कल्ब यानी दिल की तरफ से ऐसे मतबज हो जैसे बिल्ली चूहे के बिल पर बैठकर ताक लगाती है। तीसरा मरकबा, इसके मायने यानी अर्थ मुहाफिजात यानी संरक्षण करने से है, यानी दिल की निगाहबानी करना ताकि उसमें सिवाय खुदा के गैर ख्याल दाखिल ना हो और तमाम आशिया वस्तुएं बल्कि अपने मौजूद अस्तित्व से भी कतई ताल्लुक यानी संबंध विच्छेद करके जज्बात गेवी बे फयूज इलाही यानी प्रभु कृपा का मुस्तजीर रहे। मंजमुला और तरीकों के इस मार्फत अध्यात्म के हसूल यानी प्राप्ति का एक यह तरीका है कि खुदा को दिल की बातें और बातीन यानी अंतर के अहवाल यानी स्थिति का आलम जाने और सब बंदों के अलम और हर एक चीज़ों पर उसको करीब और मुहित समझें ताकि जाहिर यानी प्रगट वे बातीन अप्रगट में कोई हरकत नवाजे अनुचित सजद हो। जब जाकिर यानी उपासक के दिल पर यह हालात गालिब यानी व्यक्त हो जाती है कि मेरे रब ने हर एक जगह और चीज को घेर रखा है, और जब आसी माह यानी बासीर वे हाफिज वे निगाहबान है और दिल में बगैर किसी इबारत वे अल्फाज यानी शब्दों के बीचों बीच के मायने यानी अर्थ जो अल्लाह से महफूम है ध्यान रखता है, तो बतरीज यानी दिल इस अल्फा अजलाल यानी दिव्य आलोक के मुहालिजा से ऐसा डूबता है कि एजाज जाहिर यानी दरशमयान अंगों की तरफ से इत्तिफात नहीं करता और वजूद बेहिसी यानी निष्क्रिय हो जाता है। आंख खोले हुए भी किसी को नहीं देखता। उस वक्त जो चीज सामने आती है उसी का रंग पकड़ जाती है। जिस तरफ देखूं मैं उठा के निगाहें, तू ही आवे इधर नजर या रब। ये मराकबा नेस्ती के सरहद और मुकाम हरेत हैं। इसको फनाए फना भी कहते हैं। अगर खुदा इस मुकाम से तरक्की बख्शे तो फिर बका यानी अमृतत्व ही अमृतत्व है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।